मृत्यु एक ऐसा सत्य जिससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या होता है हमारे साथ जब ये शरीर समाप्त हो जाता है? आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद की पूरी रहस्यमय यात्रा, शास्त्रों और गरुड़ पुराण के अनुसार। जब कोई इंसान मरता है तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। मृत्यु के बाद शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा वो शरीर को छोड़कर निकल जाती है। अब उसकी यात्रा शुरू होती है। पहला दिन आत्मा शरीर से अलग होती है। जैसे ही इंसान मरता है उसका शरीर शांत हो जाता है, लेकिन आत्मा जागती है। वो खुद को ऊपर हवा में उड़ता हुआ पाती है। वो देखती है अपना ही मृत शरीर। लोग रो रहे होते हैं, मगर आत्मा कुछ बोल नहीं पाती। यमदूतों का आना, अगर वह इंसान जीवन में पाप करता है तो काले, डरावने, लाल आंखों वाले यमदूत आते हैं। वो आत्मा को जंजीरों से बांधते हैं, खींचते हैं और ले जाते हैं यमलोक की ओर। आत्मा चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक धरती पर ही रहती है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन वो कुछ खा नहीं सकती। वो तड़पती है, रोती है, इधर उधर भटकती है। अगर परिवार पिंडदान और श्राद्ध नहीं करता तो आत्मा और भी दुखी हो जाती है और कभी कभी भटकती ही रह जाती है। 13 दिन के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। ये रास्ता बहुत खतरनाक होता है। कहीं आग जल रही होती है, कहीं कांटे बिछे होते हैं। कभी कभी तो आत्मा को नंगी पथरीली जमीन पर घसीटा जाता है। ये यात्रा 48 दिन तक चलती है और हर दिन आत्मा अपने जीवन के कर्मों को याद करती है। फिर आत्मा को चित्रगुप्त के सामने पेश किया जाता है। चित्रगुप्त एक बहुत बड़ा रजिस्टर खोलते हैं, जिसमें आत्मा के हर अच्छे और बुरे कर्म का लेखा जोखा लिखा होता है। अगर अच्छे कर्म ज्यादा हों तो आत्मा को स्वर्ग का रास्ता मिलता है। अगर पाप ज्यादा हों तो उसे नरक में भेज दिया जाता है। नरक कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। यहाँ आत्मा को उसके पापों के अनुसार सजा दी जाती है। किसी को उबलते तेल में डाला जाता है, किसी को लोहे की सलाखों से मारा जाता है और किसी को कंटीले जंगलों में नंगे पैर दौड़ाया जाता है। ये सजा तब तक चलती है जब तक आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेती। अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए हों, जैसे बुजुर्गों की सेवा, सच बोलना, दूसरों की मदद करना, तो वह स्वर्ग जाती है। स्वर्ग एक सुंदर, शांत और सुखद जगह है, जहाँ न भूख है, न बीमारी, न दुख, बस संगीत, रोशनी और आनंद। फिर होता है पुनर्जन्म या मोक्ष। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो वह फिर से धरती पर जन्म लेने के लिए भेजी जाती है। कभी इंसान बनकर, कभी जानवर बनकर, या फिर कोई और योनि लेकर। लेकिन अगर आत्मा बहुत पवित्र होती है तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वो सीधा परमात्मा में मिल जाती है। इसे ही मोक्ष कहा जाता है। अंत में एक सच्चाई, मृत्यु के बाद का जीवन एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भाग नहीं सकता। इसलिए जरूरी है कि हम अभी इस जीवन में अच्छे कर्म करें, सच बोलें, सेवा करें और ईश्वर को याद करें, ताकि जब मौत आए तो हमारी आत्मा को डर नहीं, शांति और मोक्ष मिले। अगर आपको ये बात दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों को भी सत्कर्म के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।